पति पत्नी की इमोशनल कर देने वाली कहानी। मेरे पति मुझसे 17 साल बड़े थे और मैं 21 साल की बहुत ज़्यादा गोरी और भरे बदन की बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे जो देखा वह दीवाना हो जाता। और मेरे पति देखने में बहुत लंबे चौड़े थे और उनके सर पर बाल भी नहीं थे। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं था। वह हमेशा मुझसे नाराज़ ही रहते थे। शादी की पहली रात को उन्होंने मेरे साथ जो किया वह अच्छा नहीं था। मेरे खून निकल रहा था और वह कमरा छोड़कर चले गए। उन्होंने पलट कर भी मेरी तरफ नहीं देखा। जी हाँ दोस्तों, यह बात उस समय की है जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही थी। मेरी बड़ी दीदी को लड़के वाले देखने आए थे। उन्होंने मेरी दीदी को पसंद कर लिया था और शादी फिक्स कर दी थी। मेरे माता पिता और हम लोग भी बहुत खुश थे इस शादी से। यह हमारे घर पर पहली शादी थी। हम सब लोग बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारी में लगे थे। आखिरकार शादी वाला दिन आ ही गया और बारात आ गई। मंडप में दूल्हा बैठ गया और लड़के वालों ने कहा जाकर दुल्हन को बुला लाओ। हम सब लोग अपनी दीदी को बुलाने उनके कमरे में गए, लेकिन जब कमरा खोलकर देखा तो हम सब हैरान रह गए। वहाँ पर दीदी नहीं थी। वहाँ पर सिर्फ एक लेटर मिला जिस पर लिखा हुआ था, पूजनीय पिताजी और माताजी, मैं यह शादी नहीं कर सकती। किसी और से प्यार करती हूँ और मैं घर छोड़कर उसके साथ भाग रही हूँ। इसलिए मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अब मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊँगी। यह सब सुनकर मेरे पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। समाज वालों की क्या किया जाए, अब तो बेइज्जती हो ही जाएगी पूरे समाज में। फिर मेरी मम्मी ने मुझसे कहा, बेटा एक ही उपाय है तुम दुल्हन की जगह ले लो। हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं मम्मी को ना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हम लोगों की ही गलती थी। इज्जत का सवाल था, इसलिए मैं दुल्हन के कपड़े पहनकर मंडप में बैठ गई और मैंने यह शादी कर लिया। मैं यही सोच रही थी कि जब दूल्हे को यह पता चलेगा तो क्या होगा। मैं घूंघट ओढ़कर अपने ससुराल में बैठी थी। रात को जब दूल्हा आया, उसने घूंघट उठाया तो पूछा, तुम तो उसकी छोटी बहन हो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ तुम अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाओ। मैं अपने पति को सब कुछ बता दिया। यह सुनने के बाद वह बहुत तेज गुस्सा हुआ और मेरे मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दिया और मैं वहीं पर गिर गई। मेरे बहुत तेजी से खून निकलने लगा। उसने मेरी तरफ
ध्यान नहीं दिया और बहुत चिल्लाया और कमरा छोड़कर चला गया। मैं रात भर रोती रही और मैं कर भी क्या सकती थी। आखिरकार गलती हम लोगों की ही थी। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। उन्होंने कभी भी मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। इसी कारण आज तक हम लोगों का कोई बच्चा भी नहीं है। मेरे पति बहुत अमीर थे। उनके पास पैसा, दौलत, सोना, चांदी बहुत हैं, लेकिन बस हम लोगों के पास सुकून नहीं था। हम लोग जब भी बाजार जाते थे तो लोग मुझे उनकी बेटी समझ लिया करते थे। यह देखकर वह मुझे और भी ज़्यादा जल जाते थे। इसलिए वह मुझे कभी भी अपने साथ लेकर नहीं जाते थे। एक दिन मैंने पड़ोस में एक लड़के को देखा जो मुझे घूर रहा था। जब मैं ध्यान से उसको देखा तो यह वही लड़का था जो मेरे साथ क्लास में पढ़ता था। उसका नाम राज था। हम लोग कभी एक साथ बैठकर बात कर लिया करते थे। मेरे पति से तो मेरी हमेशा लड़ाइयाँ ही होती थी। पूरा मोहल्ला हम लोगों पर हंसता था और हम लोगों की लड़ाइयों को देखकर मज़े लेता था। केवल राज ही था जो मेरे दुख दर्द को समझता था। एक दिन मैं और राज घर के बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी अचानक मेरे पति आ गए और उन्होंने हम दोनों को देख लिया। वह मेरे ऊपर बहुत चिल्ला रहे थे और मुझसे लड़ाई कर रहे थे। मैंने उनसे कहा कि अब कभी उससे बात नहीं करूँगी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मैंने उनसे कहा कि अब मैं कभी उससे बात नहीं करूँगी, लेकिन वे सुनने को तैयार ही नहीं थे। बहुत ज़ोर से चिल्ला रहे थे, जिसकी वजह से उनकी बीपी बहुत हाई हो गया था। वह चिल्लाते हुए जीने की तरफ जाने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया। वह जीने से फिसल कर सीधा नीचे गिर पड़े। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं।
मैंने सोचा क्यों ना राज की मदद ली जाए। कोई और मोहल्ले वाला तो मेरी मदद नहीं करेगा, इसलिए मैंने तुरंत ही अपने पड़ोस से राज को बुलाकर लाई और हम दोनों तुरंत उनको अस्पताल ले गए। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपके पति कोमा में चले गए हैं। अब भगवान ही इनकी रक्षा करें। मैं भगवान से बहुत प्रार्थना करने लगी कि इनको जल्दी से ठीक करना। मैं और राज ने दिन रात उनकी सेवा की। मेरे पति को भी दोनों ने उनकी सेवा की। फिर मेरे पति को भी एहसास हो गया था कि इतना पैसा दौलत होने के बावजूद भी किसी ने उनके साथ नहीं दिया। सिर्फ राज और मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया। एक दिन डॉक्टर ने मुझे कॉल की और कहा कि आपके पति होश में आ गए हैं, जल्दी आइए। और मैं और राज जल्दी से अस्पताल पहुँचे। मेरे पति ने मुझसे कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, यह लो बक्से का चाबी। तुम और राहुल आपस में शादी कर लेना। मैं अब इस दुनिया से जा रहा हूँ, हमेशा खुश रहना। यह कहते हुए वह इस दुनिया से चले गए। हम लोग बहुत रोए और उनका अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो चाबी से हम लोगों ने वह बक्सा खोला। हम लोग बहुत रोए और उनका अंतिम विदाई देकर अपने घर लौटे तो चाबी से हम लोगों ने वह बक्सा खोला तो हम लोग के होश उड़ गए। उसे बक्से में इतना सोना, इतना चांदी था कि हम लोग साथ उस बैठकर खा सकते थे। मैंने और राज ने शादी कर ली और आज हमारे 2 बच्चे भी हैं और आज हम लोग मज़े से अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और बहुत खुश हैं। दोस्तों, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ज़िंदगी में आप सिर्फ भलाई करते रहिए
वह भलाई का फल आपको एक दिन ज़रूर मिलेगा। एक कहानी के साथ आपसे फिर मिलने ज़रूर आऊँगी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर आपको एक कहानी दिल पर लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि अगली कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू दोस्तों।